अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुजाउद्दीन जैदी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थी पाकिस्तान। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप रेगुलर बेसिस पे हमारे प्रोग्राम जो है वो हेल्थी पाकिस्तान देख रहे हैं, अपने कमेंट्स भी देते हैं और अपनी कीमती राय से आगाह भी करते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो आपके लिए ऐसी चीज़ें लेकर आता है जिससे आप लोग और हम लोग सेहतमंद रह सकें। आप लोग और हम लोग सेहतमंद रहेंगे, ये माशरा सेहतमंद रहेगा, तो तभी हेल्दी पाकिस्तान जो है वो सामने आएगा। और आपको हेल्दी पाकिस्तान की एक मैं एग्ज़ाम्पल बताऊं, पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल हो चुका है जिन्होंने सबसे तेज़ी से जो है वो कोरोना को काबू पाया है। कोरोना पे काबू सिर्फ इसलिए पाया है कि पाकिस्तान का की आवाम का, पाकिस्तान के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम सबसे बेहतर रहा है। तो मज़ीद इसको हम बेहतर बनाएंगे और आप लोगों से कुछ इस तरह की बातें भी किया करेंगे कि जिससे हम लोग जो हैं वो हेल्दी रहें। और आप लोग हेल्दी होंगे, सब लोग हेल्दी होंगे तो पाकिस्तान हेल्दी होगा। आज हम आए हुए हैं रेस कोर्स पार्क में, और रेस कोर्स पार्क के बारे में मैं आपको बताऊं कि रेस कोर्स पार्क से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तो रेस कोर्स पार्क के बारे में बताऊं कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग आया करते थे। बहुत सारे लोग वैसे यहाँ पे आते थे, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आती हैं वॉक करने के लिए। रेस कोर्स पार्क वाहिद पार्क है लाहौर का जिसमें सबसे पहले जॉगिंग ट्रैक बनाया गया। तो यहाँ पे मेरा बचपन यहीं पे गुजरा। इस पार्क ने हकीकत में मुझे बड़ा किया है और मेरे दोस्तों को, इससे मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। आज हम बात करेंगे दोस्ती के बारे में। दोस्ती के में लोग समझते हैं कि दोस्ती सिर्फ़ किसी इंसान से हो सकती है या मैक्सिमम जानवर से हो सकती है, जबकि मैं समझता हूँ कि दोस्ती किसी चीज़ से भी हो सकती है और दोस्ती और किसी जगह से भी हो सकती है। जैसे मेरी इस पार्क से दोस्ती है और मैं यहाँ आता हूँ तो मैं देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोस्त आया करते थे, हम लोग इकट्ठे आया करते थे जो बड़े हुए यहाँ पे। बहुत सारे लोग दोस्त हमारे ऐसे हैं वो मुल्क से बाहर हैं। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हो गए हैं, उनके पास टाइम नहीं है। और बहुत सारे कुछ हमारे दोस्त हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। तो दोस्तों आपको बता रहा था, यहाँ पे हमारे एक बाबा जी आया करते थे जो पानी लगाते थे इस पार्क में। तो एक दिन मैंने उन बाबा जी से पूछा, बाबा जी ये बताएं कितने अरसे से जो है वो आप इनकी खिदमत कर रहे हैं पौधों की? नहीं बेटा नहीं, ये क्या बात की तुमने, मैं इनकी खिदमत नहीं कर रहा, ये पौधे हमारी खिदमत कर रहे हैं और ये हमें पालते हैं, हम इनको नहीं पालते। मुझे बड़ी अच्छी लगी बाबा जी की बात तो वो ठीक कर रहे हैं। तो कहने लगे कि अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि मेरी इनसे जो है वो दोस्ती है पौधों से। मैं अब इनके साथ इनके बगैर रह नहीं सकता। खाली ये नहीं है कि मैं इनको पानी देने आता हूँ या ना, मेरी अब इनसे दोस्ती है। बस ये मुझसे बातें नहीं कर सकते, मेरे साथ बोल नहीं सकते, लेकिन मैं इनका इज़हार समझता हूँ कि मेरे आने से खुश होते हैं। तो आपको एक और किस्सा सुनाऊँ मैं कि बहुत पुरानी बात है, हम लोग छोटे छोटे से थे। तो जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ पे एक गुरुद्वारा हुआ करता था। गुरुद्वारा कोई 60-70 फुट ऊंची उसकी बिल्डिंग थी और वो पूरे इलाके से बड़ा नज़र आता था, खूबसूरत बनी हुई थी उसकी बिल्डिंग। तकरीबन कोई 30-32 साल पुरानी बात होगी। हमारे घर के पास वो 1-2 टैक्सियाँ रुकी आके, उन टैक्सीज़ में 2 सिख फैमिलीज़ थी। वो उतरी और वो उनमें एक जो सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग थे वो जैसे ही उतरे उन्होंने वो देखा गुरुद्वारे की तरफ, बिल्डिंग की तरफ उसकी, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जी बाबा जी ये तो बच्चे रोते हैं, ये तो बच्चों की तरह रो रहे हैं बाबा जी, ये क्या इनको हो गया है? तो बाकी लोग उनको तसल्ली दे रहे थे। उन्होंने 2 बच्चों को बुलाया अपने पास, जिनमें मैं भी था। कहने लगे बाबा जी बेटा तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा जी अंकल मैं इस घर में रहता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और कहा कि ये वाला घर जो है वो मेरी पैदाइश की जगह है, जन्म भूमि है ये वाला घर, मैं इस घर में पैदा हुआ था। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि अच्छा आप इस घर में पैदा हुए थे।
तो वो उन्होंने, जो बड़े बुज़ुर्ग थे जो सरदार फैमिली में थे, उन्होंने हमारी घर की दीवार के साथ ऐसे हाथ लगाते चले गए और रोते गए और आगे तक चले गए, वो गुरुद्वारे तक। और फिर आगे गए, वो सारा देख के फिर वापस आए। वो वापस आके उन्होंने प्यार किया, कुछ गोली टॉफ़ीज़ थी। लग रहा था कि वो वहाँ की काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी अमीर फैमिली लग रही थी वहाँ की वो, तो शक्ल के भी अच्छे थे वो लोग। वो जब वापस जाने लगे तो उन्होंने मुझे प्यार किया, बाकी बच्चों को भी प्यार किया, और कुछ गोली टॉफ़ीज़ थी, चॉकलेट्स थी उनके पास, वो उन्होंने दी। और फिर वो वहाँ से जाने लगे। तो उनकी बहू होगी या बेटी होगी, वो उनको तसल्ली दे रही थी कि अब्बा जी, बाबू जी, तुसी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ परेशान ना हो, तो उंज दा ही है जी ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਸੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ सरदार, तू कित्थे चला गया से मेरे छड़ के। वो बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी। मैंने कहा ये क्या क्या कह रहे हैं, ये दोस्ती मकान के साथ, और ये जो घर है वो उनसे कुछ बोल रहा था। खैर बहरहाल वक्त गुजरता चला गया। जब हम वक्त में आगे जाते गए, बड़े हुए, जैसे जैसे बड़े होते गए, हर 5-10 साल के बाद ज़िंदगी में तब्दीली वाज़ह तौर पे आती गई, और फिर ज़िंदगी की मसरूफियात में ने हमें वहाँ ला के भी खड़ा कर दिया जहाँ पे वो बाबा जी थे, जो रो रहे थे अपनी जन्मभूमि को याद करके, और वो बिल्डिंग भी उनसे बातें करके कह रही थी कि जी मुझे क्यों छोड़ के गए हो। तो इसी तरीके से ये पार्क जौन सा है, ये यहाँ पे हमारी यादें थी, जिसको हम यहाँ पे आके ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग हर उस जगह पर जाया करें जहाँ पर आपकी बचपन की यादें वाबस्ता हैं। उस मकान में जाया करें जो अगर आप छोड़ के जहाँ पे आपका बचपन गुजरा है, और आप उस स्कूल में जाया करें जहाँ पे आपका बचपन गुजरा है। उन दोस्तों से मिलें, उन बुज़ुर्गों से मिलें जिसके साथ आपकी बचपन की दोस्ती रही। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उस स्कूल में उनके पास जाता हूँ वैसे, और उस क्लासरूम में भी जाता हूँ, उन तमाम क्लासरूम में जहाँ पे मैं पढ़ता था, और उनको देखा मैंने। अभी लास्ट टाइम भी गया हूँ, लॉकडाउन के दरमियान ही गया हूँ, जाके देखा उसी तरह ही है वो क्लासरूम, और याद करता था कि यहाँ मैं बैठता था, यहाँ मेरे दोस्त बैठते थे, और यहाँ वो लोग अजीम लोग हमें पढ़ाया करते थे जो हमारे उस्ताद हैं। तो दोस्तों, सब लोग आप जो है वो कोशिश किया करें कि अपने बुज़ुर्गों के साथ मेल जोल रखें, उनसे मिलते रहा करें। जो दुनिया में हैं उनसे भी, जो दुनिया में नहीं हैं उनकी आप कब्रों पर जाया करें, और उनको खराज क़ीमत पेश करने के लिए उनके लिए फ़ातिहा पढ़ा करें आप, और वो हमें याद करते हैं, और उनकी जो दुआएं हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो इस तरह आप खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आप हेल्दी रहेंगे। तो हेल्दी रहने से आप ही हमारा हेल्दी पाकिस्तान रह सकता है और हेल्दी पाकिस्तान बन सकता है। आपको पता है पाकिस्तान जो है वो दुनिया के उन मुल्कों में शामिल हो गया है जिन्होंने सबसे जल्दी कोरोना पे काबू पाया था। वो सिर्फ इसलिए कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, क़ुव्वत मदाफ़त जो है वो सबसे ज़्यादा थी। तो इसको मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाएंगे। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग जो हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। एक बात आपसे और करूँगा कि इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी एक नया जो है वो आपके लिए प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। वो जो प्रोग्राम आपको एंटरटेनमेंट भी देगा और आपको हेल्दी टिप्स भी देगा, ब्यूटी टिप्स भी देगा,
और उस प्रोग्राम को इंशाल्लाह आप एंजॉय भी करेंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।